नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग पर। दोस्तों, आज हम आपको काउंटिंग ऑफ फिगर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से कुछ ट्रिकी ढंग से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। आज हमने लिया है चित्र गिनना, अर्थात त्रिभुज और वर्गाकार। हम दो टाइप का बताएंगे, दो वैरायटी का बताएंगे चित्र को गिनना। तो सबसे पहले त्रिभुज में अगर हम लोग लेते हैं तो त्रिभुज में दो वैरायटी होता है। एक वैरायटी ये है, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ देखेंगे, उसके बाद लगाएंगे। जैसा अब यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर एक है। अगर इसी में एक लाइनिंग कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसको काउंट करने के लिए हमको कोडिंग करना होता है। इसको काउंट करने के लिए कोडिंग कर देंगे, तो कोडिंग में क्या आ जाएगा, कोडिंग में यहाँ पर एक और दो लिख देंगे। एक और दो यदि हम लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 + 1, 2 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना है, 3 है। अगला अगर हम देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं और भी कुछ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आ जाए, एक नहीं कई लाइनें हैं, तब के केसेस में अगर हमको फिगर काउंटिंग करना है, तब के केसेस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर देंगे, मतलब यहाँ कोडिंग कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 10 है। या और भी अगर हम लोग लेते हैं, और भी अगर लिया जाए इस तरह से, अगर और भी कोई चित्र लिया जाए, इस तरह से ले लिया जाए, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे अगर काउंट करना है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कार लाइन और ले लेते हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सबको ऐड कर देंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 आपका क्या आ जाएगा, 15 में 6 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना है, 21 है। चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा एक वैरायटी ये आता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और दूसरा वैरायटी ये होता है, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज में हो और इस तरह से हो, हमको क्या करना, चतुर्भुज में हो और इस तरह से हो, जैसे मान लीजिए ये आपका हो जाए इतना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर है उसको हम यहाँ पे कोडिंग कर लेंगे 1 2 3 4 के रूप में। जो लास्ट डिजिट होती है उसी को हम क्या करेंगे, दोगुना करा लेंगे, वो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर फिगर कितने हैं, 8 है। या दूसरा कोई फिगर हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से ले लें, इस तरह से अगर ले लिया जाए तो आपका यहाँ पर इस तरह से ऐसे बनाया जाए, और यहाँ बनाया जाए तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 है। लास्ट डिजिट का हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट को दोगुना करा देना होता है। लास्ट डिजिट को दोगुना कराएंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं, और भी एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो और भी एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, अगर इस तरह से चित्र में आ जाए, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर इस तरह से आ जाए, इस तरह से अगर दे दिया जाए, तब की केसेस में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, इस तरह से अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर हमको काउंट करना है तो हमने क्या सीखा है, अंदर वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 तक काउंटिंग कर लेंगे, 8 दूनी 16 यही हो जाएगा। 3 यहाँ पर 1 2 2 1 3 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, इस तरह से हो जाएगा, 3 3 करके यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 12 यही हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए साइड में देखा जाए, तो साइड में अगर देखा जाए, ये वाला एक है और इसके जस्ट नीचे एक है। यही हाल यहाँ पर भी है, यही हाल यहाँ पर भी है, यही हाल यहाँ पर भी है, यही यहाँ पर भी है, यही यहाँ पर भी, यही यहाँ पर है। इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक में यहाँ पर दो दो यहाँ पर हो जाएंगे, 2 और अगर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 2 और यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2 और यहाँ पे ऐड, 2 और यहाँ पे ऐड, तो 2 2 4 2 6 2
8 यहाँ पर 8 और काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 8 20, 20 में 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा चित्र 36 आ जाएगा। चलिए और भी अगर हम लोग लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए इस तरह की कंडीशन पे हो, यहाँ पे हो और यहाँ पर हमको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है इस तरह से, ऐसे यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हैं तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर ज्ञात करना है तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 तो 4 4 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट देखते हैं एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, तो 2 पॉइंट और मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना है 8 8 16 16 2 18 त्रिभुज हैं। अगर इस रूप में आ जाए इस तरह से आ जाए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, गलत हो रहा। चलिए अगला देखते हैं इस तरह से अगर आ जाए, इस तरह से अगर आ जाए तब के केसेस में अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इस तरह से अगर हम लोग बना लेते हैं तो चित्र में इस तरह से यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या के लिए काउंटिंग किया जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, वैसे ही 8 8 सब में आ जाएगा और 8 8 सब में आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट गिनेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 और उसके बाद यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पे वाला पॉइंट गिनेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पॉइंट गिनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला पॉइंट गिनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट अगर गिनते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर डबल पॉइंट मिल जाएंगे क्योंकि इधर वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, यहाँ डबल पॉइंट मिल जाएंगे और यहाँ पर एक त्रिभुजीय निर्माण करेंगे। तो पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट यही हो गया, तो 8 चौक 32 ये हो जाता, 32 ये आ जाएगा, 6 पॉइंट ये मिल गया। और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण ये पूरा का पूरा वाला कर रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बन जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो और तो शायद कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 में और जोड़ दिया जाएगा कितना आ जाएगा, एक तो यहाँ पर और भी बन रहा है, एक यहाँ पर और बन जाएगा, ये वाला चित्र बन जाएगा, एक तो यहाँ पर और ऐड कर दिया जाएगा, एक यहाँ पर और ऐड कर दिया जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, अभी तक हमने क्या देखा तो 32 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 32 में 6 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 38 38 से 45 39 से 40। अभी तक हमने 40 बनाया है, प्रकार को देख लेते हैं, अगर कहीं पे और भी है तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर देखा जाए एक तो यहाँ बन गया, एक तो यहाँ बन गया, उस तरह से तो त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा, ये वाला छूट जा रहा था, ये वाला छूट जा रहा था, एक त्रिभुज यहाँ पर भी काउंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 41 त्रिभुज हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अब आपको हम बताते हैं वर्ग गिनना। वर्ग को कैसे गिनते हैं, वर्ग अगर इस तरह से हो, अगर इस तरह से हो तो हम यहाँ पर रो और कॉलम को गिन लेते हैं। रो और कॉलम को गिना जाता है। यहाँ पर रो कितना है 1 2 3 और कॉलम कितना है 1 2 3 4। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जितने कॉलम है जितने रो हैं उसका गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद दोनों में से एक कम करते चले जाएंगे, दोनों में से एक कम कर देंगे तो 3 है और यहाँ से इससे एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको तब तक कम करते जाते हैं जब तक दोनों में 1 आ जाए अथवा किसी एक में 1 आ जाए, तब वहां पर उसको रोक देते हैं। तो 4 3 12 और 2 3 6 और 2 1 कम 2, तो 12 18 18 2 20। यहाँ पर है ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3 ऐसे है और यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए आपको, यहाँ पर रो और कॉलम मान लीजिए बराबर बराबर हो,
तब की केसेस में भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? 1 2 3, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3, तो रो जितने हैं उतने ही कॉलम हो जाएंगे, जितने रो है उतने ही कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पर 3 गुणे 3 प्लस एक एक कम करते चले जाएंगे, एक एक कम अगर करते चले जाएंगे क्या हो जाएगा? और 2 गुणे 2 आ जाएगा। फिर दोनों में से एक एक कम करते चले जाएंगे, 1 गुणे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? 3 तरीका 9 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 9 4 13, 13 1 14। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर्ग की संख्या कितना है? 14 है। और भी अगर हम लोग चलते हैं, अगर इस तरह से लगाते हैं तो वर्गों की संख्या या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तब के केसेस में आपका क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से आ जाए, या थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर इस तरह से अगर बढ़ा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? दो कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 गुणे 4 प्लस एक एक कम कर लेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 4 चौक 16, 16 ये आ जाएगा, प्लस 3 तरीका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे 16 में 25, 25 में और 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 25 5 30। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।